आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। और ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन से भी भयानक जंग अब छिड़ने जा रही है इजराइल और लेबनान के बीच, लेबनान की जमीन से लगातार हिजबुल्लाह कर रहा है हमले, और ऐसे वक्त में लेबनान में पहुंच गई है TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और वीडियो जर्नलिस्ट निशांत इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हैं और वहां से पल पल की अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ। पहला ऐसा चैनल है TV9 भारतवर्ष जो पहुंचा है जंग के बीच लेबनान। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान के आखिरी गांव तक पहुंच गया है TV9। हिजबुल्लाह का यह गढ़ माना जाता है और वहां पर मौजूद हैं इस वक्त TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी। साउथ लेबनान इजराइल सीमा से अब आप उनकी एक रिपोर्ट देखने जा रहे हैं। लेबनान में इजरायली टैंक तक पहुंची है TV9 की टीम। इस समय TV9 की टीम पहुंची है लेबनान के आखिरी गांव सोर में। जी हाँ, ये वो आखिरी गांव है जो लेबनान और इजराइल की जो बॉर्डर है, जिसको ब्लू लाइन भी कहा जाता है, उस पे आखिरी गांव है। और अगर आप देखें पूरा गांव जो है वो खाली करा गया। प्लीज़ ड्राइव स्लो। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई भी शख्स, एक भी शख्स यहाँ पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर खाली करा दिया गया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सामने देख रहे हो, ये है UN का मेन हेडक्वार्टर्स, यानी ये वो UN का आखिरी पोस्ट है जहां से इस पूरे इलाके को मॉनिटर किया जाता है। और अगर ऊपर देख रहे हो मेरे कैमरा पर्सन पहाड़ी पे, वो है इजराइल सेना की पोस्ट और बीच में UN की पोस्ट बैठी है, कहा यह जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको एक बार दिखा के, मैं आपको रोक कर नहीं दिखा सकता इस लोकेशन है। प्लीज़ ड्राइव स्लो। मैं ड्राइव स्लो। या ये देखिए, अगर आप देखें ये है UN का हेडक्वार्टर जहाँ पे चाइनीज़ कंटीजेंट जो है वो लगातार बैठा हुआ। ड्राइव स्लो, ड्राइव स्लो, ड्राइव स्लो। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार किससे है। देखिए, अगर UN की पोस्ट भी आपको नज़र आ जाएगी सामने, और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आखिरी गाँव है जो इस समय बॉर्डर एरियाज में TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है और आपको दिखाने की कोशिश कर रही है कि अभी यहाँ के ताज़ा हालात किस तरीके से हैं। यहाँ से ज़्यादातर लोग या तो जा चुके हैं या फिर घरों में बने बंकर्स या दूसरी जगह सुरक्षित हैं। और यहाँ से मैं आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कैमरा पर्सन आपको फिर दिखाएं। ये UN का जो पोस्ट है UN की, जिसमें यहाँ पर हालांकि चाइनीज़ कंटीजेंट है जो इसकी रक्षा के लिए यहाँ बैठा है UN के चार्टर के दौरान। और इसी के सामने इजराइल की पोस्ट भी है जहां से लगातार इजराइल जो है वो यहां पर लेबनान के इलाकों में टारगेट कर रहा है। तो देखा आपने लेबनान के बॉर्डर एरिया से TV9 भारतवर्ष की ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध यहां पर मुमकिन है, ये कहा जा रहा है। इजराइल और हमास से भी बड़ी जंग यहां पर हो सकती है। ये युद्ध पूरे अरब को बारूदी आग में झुलसाने वाला है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और लेबनान के बीच महायुद्ध की। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील हो सकती है ये जंग। और ऐसे वक्त में लेबनान के वॉर जोन में पहुंच गई है TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और वीडियो जर्नलिस्ट निशांत वहां से एक एक अपडेट से आपको करा रहे हैं वाकिफ। हमले दोनों तरफ से इस वक्त जारी हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ में पहुंची है TV9 की टीम। बॉर्डर में हिजबुल्लाह की तैयारी तेज नजर आ रही है। बॉर्डर इलाकों में ही इस वक्त TV9 की मौजूदगी है। नए लड़ाकों की भर्ती में जुटा हुआ है हिजबुल्लाह, वो हिजबुल्लाह जो लगातार लेबनान की सरजमीन से हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर। देखिए एक और ग्राउंड रिपोर्ट। साउथ लेबनान में आपको एक और चीज़ जो बहुत दिलचस्प है वो देखने को मिलती है, वो है ऐसी चीज़ें, यानी ये इजरायली टैंक है। कहा जाता है कि 1982 या फिर 2000 के बाद जब इजरायली फोर्सेस गई तो उनके कई इक्विपमेंट या तो छूट गए या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह ने उनसे छीन लिए, और इन्हीं को यहाँ पर स्मारक के तौर पर बनाया गया है। साउथ लेबनान में अगर आप देखें तो आपको ऐसी चीज़ें खास तौर पर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखिए हिजबुल्लाह ने साइन अपने, और उसमें कई चीज़ें मेंशन की हुई हैं। 1982 में जब लिबरेशन हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं सिविल वॉर वाला सिचुएशन हुआ था, जब इजरायली फोर्सेस घुस आई थी खासतौर पर साउथ लेबनान में, तब यहाँ पर जंग हुई थी और उस समय यहाँ से इजरायली फोर्सेस को वापस जाना पड़ा था। कहा जाता कि बेरूट तक पहुँच चुकी थी। और उसके बाद उस पूरी सिविल वॉर के अंदर या फिर कन्फ्लिक्ट के बाद लगातार यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी आपको नज़र आएंगी, इस तरीके के टैंक, ऐसी चीज़ें। और ये इसलिए दिखाई गई हैं क्योंकि इजराइल लेबनान ये मानता है, हिजबुल्लाह ये मानता है कि उसने 2 बार
और कई मौक़ों पर, कई छोटे ऑपरेशंस में भी इजराइल को पछाड़ा है, उसको खदेड़ा है और उसको मुंह की खानी पड़ी है। और इसी वजह से इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो साउथ लेबनान में आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर लोग इसको लेकर बहुत प्राउड होते हैं और ख़ास तौर पे हिजबुल्लाह की तरफ से इन स्मारकों की फ़ोटो या फिर चीज़ें हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी। और अपने शहीदों की मैं आपको एक बार फिर दिखाऊँ तो कैमरा मैन अगर आप देखें तो किस तरीके से जो लेबनान आर्मी है उसकी प्रेजेंस जो है इन इलाकों में बढ़ती जा रही है और इस तरीके के इलाकों के अंदर अभी भी जो प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।